बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जून 2024 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मिना में हाजियों के लिए 36 मिलियन खाने पीने की अशिया की फराहमी। सऊदी वजारत तजारत ने कहा कि ईद उल अजहा के पहले दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को हाजियों के लिए मिना में 36 मिलियन से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भेजी गईं। SPA के मुताबिक बयान में कहा गया कि हज मकामात पर तैनात वजारत की फील्ड टीमें सेल्स आउटलेट्स के विजिट जारी रखेंगी ताकि हज सीज़न के दौरान बुनियादी अशियाई ज़रूरत की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। वजारत तजारत हज मकामात और मक्का मुकर्रमा में फूड सप्लाई चेन, तजारती इदारों, सेल्स आउटलेट्स और स्टॉल्स की मॉनिटरिंग करती है ताकि तजारती खिलाफवर्जियों को कंट्रोल किया जा सके। गर्मी की थकन और सनस्ट्रोक के 2764 केसेस। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान ने बताया कि गर्मी की थकन और सनस्ट्रोक के 2764 केसेस सामने आए, तहम मजमूई तौर पर हाजियों की सेहत तसल्ली बख्श है। इतवार को मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया था कि सेहत के हवाले से हदायत पर अमल न करने से कुछ लोग गर्मी की थकन का शिकार हुए। यह हाजियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उनका कहना था कि हाजियों को हदायत की गई थी कि तमाम सेहत हदायत पर अमल करें और छतरी का इस्तेमाल जारी रखें। दूसरी तरफ नेशनल वाटर कंपनी ने कहा कि हज मकामात पर 1 अरब लीटर पानी फराहम किया गया। सऊदी नेशनल वाटर कंपनी ने कहा अरफात के दिन मक्का मुकर्रमा और हज मकामात पर पंप और तकसीम किए जाने वाली पानी की मिकदार तकरीबन 1 अरब लीटर तक पहुँच गई है। SPA के मुताबिक बयान में कहा गया कि हज मकामात पर 286 मिलियन लीटर पानी इस्तेमाल होता है, जबकि 704 मिलियन लीटर से ज़्यादा मक्का के पब्लिक वाटर सिस्टम के ज़रिए तकसीम किया जाता है। इस काम में कंपनी के इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स की निगरानी और फॉलोअप की मदद हासिल थी। कंपनी का कहना है कि उसके ऑपरेशन और पानी की फराहमी का काम आदमीन की खिदमत के लिए पेशगी तयशुदा मनसूबों के मुताबिक था। इन मनसूबों में हज मकामात और मस्जिद हरम के मकामात पर 24 घंटे पानी पंप करना, उसके अलावा मक्का मुकर्रमा के मज़ाफ़ात के लिए रोज़ाना 21 घंटे पंपिंग को बरकरार रखना शामिल था। स्मार्ट एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस ड्राइवरों पर नई पाबंदियाँ क्या हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी और कंपनी के हवाले से लाए अमल में जो की जाने वाली तरमीम है वो जारी कर रखी हैं। उसके मुताबिक टैक्सी और उसके कंपनी पर पाबंदी है कि शहरों के दरमियान आमतरफ या सऊदी अरब से बाहर सफ़र की सूरत में टैक्सी और उसकी कंपनी को स्मोस आलामी सिस्टम से मुंसलिक करना होगा। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कई सहूलतें भी मुतारिफ करवा रखी हैं। एक ये है कि ड्राइवर के पास अगर किसी एक शहर में टैक्सी चलाने का परमिट है तो ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की मंजूरी से उसे किसी और शहर के लिए ट्रांसफ़र भी कराया जा सकता है। लाए अमल में तरमीम के बाद मतलूबा क्वाइफ का इंदराज ना कराने पर ड्राइवरों पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। लाए अमल में वादे किया गया है कि अगर स्मार्ट एप्लीकेशन के किसी टैक्सी ड्राइवर ने कस्टमर को सर्विस फराहम करने का वादा करके ट्रिप कैंसिल किया तो उस पर वो 4,000 रियाल का जुर्माना होगा। ये जुर्माना ड्राइवरों की जानब से ट्रिप की मनसूखी में मनमानी कंट्रोल करने के लिए आयद किया गया है। फ़्लाइट में लातें और थूकें, अमरीकी खातून मुसाफिर को टेप से सीट के साथ बांधना पड़ गया। अमरीकी एयरलाइन की फ़्लाइट पर साथी मुसाफिर के साथ पुरतशद्दुद रवैया अपनाने के नतीजे में 34 साला खातून पर अब तक का सबसे ज़्यादा जुर्माना आयद किया गया, जो ना अदा करने की सूरत में मुकदमा दायर कर दिया गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 7 जुलाई को हेदर वेल्स नामी खातून ने टेक्सास से जाने वाली परवाज़ में साथी मुसाफिर को लातें मारी और उन पर थूका भी। पुरतशद्दुद रवैये पर जहाज़ के अमले ने खातून को टेप की मदद से कुर्सी के साथ बांध दिया और उनके मुंह पर टेप भी लगा दी। फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने अमरीकी खातून पर $81,950 का जुर्माना अदा किया, जो अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी पुरतशद्दुद मुसाफिर पर आयद किया जाने वाला सबसे ज़्यादा जुर्माना है। खातून ने जुर्माना अदा नहीं किया, जिस पर एविएशन अथॉरिटी ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया। खातून के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया कि उन्होंने अल्कोहल मंगवाई, जिसके बाद वो इंतहाई चिड़चिड़ी हो गई और जहाज़ से बाहर निकलना चाहती थी। खातून ने फिर केबिन क्रू का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और गालियां देना और चीखना शुरू कर दिया। सीट के साथ बांधने के बावजूद खातून लाते मारती और थूकती रहीं और फ्लाइट के अमले और दीगर मुसाफिरों को काटने और उन्हें सर मारने की कोशिश की। खातून का रवैया मुसलसल जारहाना रहा जब तक उन्हें बेहोश नहीं कर दिया गया। शार्लेट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद उन्हें जहाज़ से निकाला गया। जहाज़ के अमले को धमकियाँ देने और हमला करने के अलावा जहाज़ अमले और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालने पर $45,000 आयद किए गए, जबकि
फ़्लाइट के दौरान जहाज़ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश पर $27,900 जुर्माना आयद किया गया, जबकि जहाज़ के अमले के फ़राइज़ में खलल पैदा करने पर 9,000 का जुर्माना आयद किया गया है। मसनूई दांत लगाकर कुर्बानी के जानवर बेचने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान के सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में मसनूई दांत लगाकर कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने वाले मियाँ बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने शहर कायद के इलाका गुलबर्ग चौरंगी के पास कुर्बानी के बकरों को मसनूई दांत लगाने वाले मियाँ बीवी को हिरासत में लिया। व्यापारी मियाँ बीवी के हवाले से खरीदारों को जानवरों के दांतों पर शक हुआ और जाँच के दौरान पता चला कि वो वाकई नकली दांत हैं। बताया गया है कि व्यापारी मियाँ बीवी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जो समनाबाद पुलिस स्टेशन के एहलकारों की जानब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो उनका कहना था कि वो खुद भी फ्रॉड का शिकार हुए हैं, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। मिना में शदीद गर्मी, मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने कहा कि मकाम करमा और मिना में गर्मी की शिद्दत कदरे कम हुई है, ताहम हाजी जो हैं वो रमी के लिए जाते वक्त छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि धूप की तपश से महफूज रह सकें। मिना में मौजूद मौसमियात के कौमी मरकज़ के माहिर मौसमियात अकील अलकील का कहना है कि याम तशरीक के पहले दिन 11 ज़ुल्हिज्जा को मिना और मकाम करमा में दोपहर के वक्त टेम्परेचर 49 डिग्री तक पहुँचा। मौसमियात की जानब से शहर मुकद्दसा में येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसके इस बात की निशानदही करता था कि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। हाजियों को गर्मी से महफूज रखने के लिए सड़कों और अहम मकामात पर नस्ब वाटर शावर्स भी खोल दिए गए थे ताकि हवा को कदरे बेहतर किया जा सके। वियतनाम में मरीज़ के पेट से जिंदा मछली बरामद हो गई। वियतनाम में मरीज़ के पेट से अजीबोगरीब चीज़ निकलने पर डॉक्टर भी हैरान रह गए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में एक गैर मामूली वाक़या देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए जब पेट में दर्द की शिकायत करने वाले मरीज़ को हॉस्पिटल लाया गया। सूबा क्वांग निंग के अस्पताल में मरीज़ को लाया गया तो शदीद दर्द से कराह रहा था। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के मुआयने के बाद डॉक्टरों को पता चला कि उसके जिस्म में कोई जानदार चीज़ मौजूद है। उसके बाद डॉक्टरों ने मज़ीद टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसके जिस्म में 30 सेंटीमीटर लंबी ईल मछली मौजूद है, जिसकी वजह से मरीज शदीद तकलीफ में मुब्तला है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन जो है करने के बाद मरीज के पेट से जिंदा मछली को निकाल लिया। अब वो सेहतयाब हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा वो जिंदा मछली को मरीज के पेट में देखकर हैरान रह गए थे, ताहम वो शख्स ये नहीं बता सका कि वो मछली उसके पेट में कैसे दाखिल हुई थी। सऊदी मेडिकल टीम ने तुर्क खातून के दिमाग की पेचीदा सर्जरी कर दी। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के न्यूरो साइंस सेंटर की एक टीम ने खून रिसने के बाद 70 साल तुर्क खातून हाजन के दिमाग का पेचीदा ऑपरेशन किया। एसपी के मुताबिक मेडिकल टीम ने तुर्क खातून के दिमाग पर दबाव में कमी के लिए तेज़ी से काम किया। खोपड़ी में सुराख करके उसकी नकासी की ट्यूब दाखिल की। सिटी स्कैन में दिमाग के एक नाजुक हिस्से में जो है उनको खराबी का पता चला, जिसका इलाज जदीद तकनीक इस्तेमाल करते हुए किया गया, जिसमें कोई पेचीदगी नहीं थी। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को होश आने पर जो रेस्पिरेटर है उसे हटा दिया गया। अब वो सेहतयाब हो रही है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।